नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, बड़ा तमाशा चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में। रिसेंटली क्या हुआ है, कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट्स को वहां से हटा दिया है और भारत ने भी फिर अपने जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे, यानी कि यहाँ हम लोग कहें कि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स थे उनको भी रवाना कर दिया यहां से कि भाई ठीक है, आप यहां से रवाना हो जाइए। लेकिन ये एक नाटकीय अंदाज के अंदर आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन ये नाटक आखिरकार शुरू कब से हुआ? क्या वाकई में कनाडा ने नाटक करना नया नया सीखा है या फिर बहुत पुरानी इसकी आदत है? वो आज हम लोग देखने वाले हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि कनाडा ने ये कहा कि हम लोग इनको एक्सपेल करने वाले हैं। कनाडा के अंदर जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स हैं इनको हम लोग यहां से रवाना कर रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं। और इसके जवाब के अंदर भारत ने क्या कहा कि हम भी कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं जो कि भारत के अंदर है इनको भी भेजने वाले हैं। आपको एक व्यक्ति पता होगा, हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कर दी गई थी। उसके बाद में फिर कनाडा ने हमारे ऊपर यह आरोप लगाया था, भारत के ऊपर, कि कुछ भारतीय यहां पर आए थे और उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। और उसके बाद में 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था कनाडा के अंदर। और फिर कनाडा ने यह कहा था कि ये व्यक्ति वाकई में निज्जर की हत्या करने के लिए आए थे। लेकिन फिर भारत ने सबूत मांगा था कि बताइए सबूत क्या है। उसके बाद में कोई भी सबूत कनाडा जो है वो देने के अंदर नाकामयाब हुआ। जस्टिन ट्रूडियो ने भारत के अंदर एक समिट के अंदर भी शिरकत की थी। वो जो सम्मेलन था 9 और 10 सितंबर को हुआ था लास्ट ईयर ही, और उस समय उनका प्लेन भी खराब हो चुका होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैं कौन से समिट की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही उनका प्लेन खराब होता है तो हमने ऑफर किया था कि आप हमारा प्लेन लेकर कनाडा चले जाइए, लेकिन उनका ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने कनाडा से प्लेन मंगाया और फिर वापस उसके अंदर रवाना हुए थे। चलिए बात करने वाले हैं रिसेंटली कि आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग यहां पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो भी देख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई यहां पर क्या कर रहा है? आवर्स आफ्टर इंडिया पुल्स डिप्लोमेट, इंडिया ने जैसे ही अपने डिप्लोमेट्स वहां से हटाए हैं, कैनेडियन पुलिस ने ये हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है। इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया है लॉरेंस बिश्नोई के साथ में, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ में, और उनके मदद से ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। और इसके बाद में भारत ने इसका जवाब दे दिया है। लॉरेंस बिश्नोई आप देख सकते हैं, अभी 31 साल का है ये, और इसने बार बार ये कहा है कि मैं सलमान खान को मार दूंगा। लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ बताया जाता है बाबा सिद्दीकी की हत्या के अंदर, जो कि 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर, और अब रिसेंटली उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है सामने निकलकर आ रहा है। पूरा मामला क्या है हम लोग न्यूज़पेपर की तरफ से समझते हैं। अटैक्ड मी पर्सनली, जस्टिन ट्रूडियो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर पर्सनली अटैक किया गया है। जस्टिन ट्रूडियो सेज इंडियन गवर्नमेंट रिजेक्ट अटेम्प्ट्स टू वर्क टुगेदर ऑन निज्जर किलिंग केस। तो ये अब जो है वो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर एक पर्सनल जो है वो अटैक किया जा रहा है। इंडिया एक्सपेल 6 कैनेडियन डिप्लोमेट, भारत ने भी एक्सपेल कर दिया है 6 कैनेडियन डिप्लोमेट को आफ्टर विड्रॉइंग इट्स एनवॉय अदर ऑफिशियल्स। तो कनाडा की तरफ से सबसे पहले कहा गया और हमने भी फिर क्या कर दिया, उसको वापस रिटेलिएट किया और उनको रवाना कर दिया। पूरी कहानी समझेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था, कैसे क्यों उसकी हत्या की गई, और उसके बाद में आखिरकार जस्टिन ट्रूडियो इतने तेवर के अंदर क्यों है, किस बात का डर है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 100 डेज का हार्ड चैलेंज देखिए। वाकई में पोर्नोग्राफी एक समाज की बहुत बड़ी बुराई बन चुकी है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 100 दिन का एक चैलेंज ले, उसमें एडवांस टेक्निक्स में आप लोग को बताऊंगा और उनकी मदद से आप लोग इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अभी आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आप में नहीं है, आपके अंदर फोकस नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उसको वापस से रीगेन करें, इसलिए आपको आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करने की जरूरत है। तो 100 डेज का चैलेंज आपको वाकई में पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आप जो पाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर उसको हासिल करने के अंदर मदद करेगा हमारा ये 100 डेज का चैलेंज। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। 100 दिन अभी हमारे साथ में बने रहिए। अभी हम लोग इस चैलेंज को लेकर चल रहे हैं। चाहे तो आप लोग इसके बाद में 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं आप अपनी तरफ से। तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, खासतौर पर रेलवे के लिए, यूपी पीसीएस के लिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस का एक बैच चल रहा है। लाइव क्लासेस होती हैं और इसकी पीडीएफ और क्विज के फॉर्मेट में भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वनडे एग्जाम्स के लिए हर डायमेंशन में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली क्या हुआ है, जो लॉरेंस बिश्नोई है महज और महज 31 साल का है और ये अभी अहमदाबाद की साबरमती जेल के अंदर वहां पर गया हुआ है, वहां पर उसको बंद किया हुआ है। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत सारे काम जो है करता रहता है। कई बार उसने धमकियां भी दी है। खास तौर पर रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि एक न्यूज चैनल के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था कि वो जेल में बैठे हुए ही
किस तरीके से फोन पर बात कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है। और न्यूज चैनल वाले ने पूछा भी कि आखिरकार आप वीडियो कॉलिंग कैसे कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार पुलिस वाले सब हमारे साथ में मिले हुए हैं। पुलिस वाले के ऊपर इसने आरोप लगा दिया था। तो कनाडा के अंदर एक पुलिस काम करती है जिसका नाम है रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, RCMP। उसके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी तो उसने लॉरेंस बिश्नोई की मदद ली गई थी और जो भी लोग वहां पर शामिल थे उनमें से 2 लोगों को हमने पकड़ भी लिया था। ठीक है, अच्छा अब देखिए जस्टिन ट्रूडियो क्या इस बात को आसानी से कह रहे हैं? नहीं, वहां के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने भी ये नहीं कि कोई ट्वीट कर दिया है, ये बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पब्लिकली इस चीज को अनाउंस करते हैं। क्या कहते हैं ये कि व्हाट वी हैव सीन इज द यूज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एलिमेंट्स एंड इट्स बीन पब्लिकली एट्रिब्यूटेड टू वन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग इन पर्टिकुलर द बिश्नोई ग्रुप इज कनेक्टेड टू द एजेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो एजेंट्स हैं उनके साथ में मिला हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, और लॉरेंस बिश्नोई ये चाहता है कि खालिस्तानी ग्रुप को खत्म किया जाए। इसलिए जितने भी खालिस्तानी कनाडा के अंदर हैं उनको खत्म करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को मदद कर रही थी कौन? इंडियन पुलिस या फिर इंडियन एजेंट जो है वो उसकी मदद कर रहे थे। जस्टिन ट्रूडियो ने भी सीधे तौर पर नहीं कहा, इस व्यक्ति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिरकार इस व्यक्ति को किस चीज का डर है? अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार इस व्यक्ति को डर किस चीज का है। तो कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडियो, उन्होंने कहा कि बेसिकली यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही कहा कि ग्लोबल अफेयर्स जो कनाडा का है उसको ये कहा इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट्स रिलेटेड टू वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटी अकरिंग इन कनाडा विद कनेक्शंस टू इंडिया। तो ये बेसिकली क्या है कि इंडिया से कनेक्ट कर रहे हैं इन तमाम चीजों को। द रिपोर्ट, देखिए अब 2 आरोप है। क्या आरोप है? द रिपोर्ट मतलब ये कह रहे हैं कि 2 आरोप है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन यूजिंग द लॉरेंस बिश्नोई गैंग फॉर सच ऑपरेशंस। कनाडा के अंदर जो ऑपरेशंस हुए हैं उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई की मदद ली गई है। पहला आरोप तो ये है। दूसरा आरोप और सुनिए, ये आरोप लगा रहे हैं कि इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, जो कि इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के अंदर, गैदर इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस को कलेक्ट करते हैं ऑन सस्पेक्टेड 6 सेपरेटिस्ट, जो 6 सेपरेटिस्ट कनाडा के अंदर हैं उनकी सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को कलेक्ट करते हैं, विच देन पास टू रॉ, मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग जो है उनको ट्रांसफर कर दी जाती है इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब रॉ की बात की जा रही है, टू हेल्प आइडेंटिफाई टारगेट्स फॉर अटैक्स कैरिड आउट बाय द बिश्नोई लेड क्रिमिनल सिंडिकेट। देखिए क्या है पूरा प्रोसीजर समझिए, वो हमारे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं। पहला आरोप तो ये लिखा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है उसका यूज किया जा रहा है कनाडा के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, और उनको हेल्प कौन कर रहा है? इंडियन एजेंट्स कर रहे हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स कर रहे हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं और भारत के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको सौंप देते हैं, रॉ को सौंप देते हैं। रॉ बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई को तमाम चीजें जो है वो हैंडल करती है और उसकी मदद से इन तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देती है। ये कहना है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडियो, उनका ये कहना है। हरदीप सिंह निज्जर ये भारत से भाग गया था 1997 के अंदर, क्योंकि इसने एक पुलिस वाले की हत्या भी की थी। हरदीप सिंह निज्जर का जो जन्म हुआ था वो 1977 के अंदर हुआ था। 1997 के अंदर ये चला जाता है कनाडा के अंदर। वहां पर जाने के बाद अब इसको नागरिकता चाहिए थी, सिटीजनशिप चाहिए थी। तो इसने क्या किया कि 2001 के अंदर 2001 के अंदर एक लड़की से शादी कर ली, और लड़की से शादी करने के बाद भी इसको नागरिकता नहीं मिली। शादी करने के बाद में 2015 के अंदर जाकर इसको नागरिकता मिली। इसने 2007 के अंदर भी एक कैनेडियन लड़की से शादी की थी। 2015 के अंदर जाने के बाद इसको क्या मिली थी? इसको वहां की सिटीजनशिप मिली थी। फिर 2020 के अंदर भारत ने इसको टेररिस्ट अनाउंस कर दिया था। उसके बाद में ही 2023 के अंदर 2023 के अंदर 18 जून को इसकी जो गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह है हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है। और उससे कनाडा काफी सख्ते में आया था। कनाडा ने कहा था कि आपने हमारे नागरिक की, हमारे सिटीजन की हत्या क्यों कर दी है ना। भारत ने कहा कि सबूत बताइए, आपके पास में क्या प्रूफ है। फिर ये कनाडा जो है वो यूएसए के पास में गया था और यूएसए कहने लगा कि ठीक है आप भारत से बात करो, भारत सबूत मांग रहा है। तो यूएसए कहना तो सही तो कह रहा है, इंडिया सही तो कह रहा है, सबूत तो देने ही पड़ेंगे ना। एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है आपके पास में। वहां पर कनाडा चुप बैठ गया था, वापस से हरकत के अंदर आ चुका है। ये व्यक्ति जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या कर दी गई थी। ये तो जगमीत सिंह है। ये व्यक्ति जो है वो है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह कौन है? ये एनडीपी पार्टी का चीफ है। देखिए मैं आपको स्थिति बताता हूं कनाडा के अंदर।
कनाडा के अंदर 4 करोड़ लोग रहते हैं। इन 4 करोड़ लोगों में से लगभग 5% जो है 5% वो क्या है, इंडियंस है। और 5% कितना होता है, 18 लाख इंडियंस हैं। पूरी पॉपुलेशन के अंदर 7 लाख तो सिख हैं, 7 लाख सिख जो है वहां पर रहते हैं। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की कनाडा के अंदर रहती है। और जो सिख के अलावा वहां पर हैं वही क्या है, वो आज कनाडा जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। देखिए जस्टिन ट्रूडियो की पार्टी, उस पार्टी को सपोर्ट कर रही थी एनडीपी। तो एनडीपी का जो अध्यक्ष है ना, जगमीत सिंह, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो है अपना वहां से समर्थन वापस कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। इससे जस्टिन ट्रूडियो को यह लगने लगा कि अब तो गए, हमारी सरकार जो है गिर सकती है। लेकिन फिर जैसे ही इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जस्टिन ट्रूडियो ने दूसरे एक पार्टी के साथ में गवर्नमेंट जो है वो बना ली। तो ये व्यक्ति कौन है, जगमीत सिंह है। आज इसी के कारण जो है वो जस्टिन ट्रूडियो इतना जो है वो बातें बोल पा रहे हैं, केवल और केवल खुद की सरकार को बचाने के लिए। और कोई नहीं है, कोई इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, केवल खुद की कुर्सी बचाने के लिए, खुद की चेयर बचाने के लिए पूरी देश की इमेज जो है उसका बेड़ा गर्क कर रखा है जस्टिन ट्रूडियो ने, केवल और केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए। तो जो सिख सेपरेटिस्ट कनाडा के अंदर है उनको यह पता होना चाहिए कि भारत ने कभी भी जो है भारत को तोड़ने वाले लोगों को कभी बख्शा नहीं है। इसलिए चाहे वो कनाडा के अंदर हो या फिर यूएसए के अंदर हो, भारत कभी भी जो है उनको छोड़ेगा नहीं। तो भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर ये आरोप लगे कि वो मदद कर रहे थे लॉरेंस बिश्नोई की। देखिए कनाडा की जो इकोनॉमी है, मैं एक आपको ये न्यूज बड़ी जबरदस्त है, नेशनल डेट एक्सप्लेन है, व्हाट यू शुड नो अबाउट कनाडा डेफिसिट। कनाडा की जो इकोनॉमी है वो बहुत नीचे जा चुकी है, यहां पर इनका जो डेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो 18 सितंबर 2023 को जैसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी, तो उसके बाद में यानी कि 18 जून को की गई थी, लेकिन 18 सितंबर 2023 को भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को वहां से निकाल दिया था। 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को यहां से निकाल दिया था, भाई तुम भी चले जाओ यहां से। 20 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत विरोधी एक्टिविस्ट को देखते हुए सतर्क रहने को कहा गया था भारत के द्वारा। 21 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी थी। विदेश मंत्रालय बोला हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां जो है वो मिल रही हैं। 23 सितंबर को क्या हुआ था, जस्टिन ट्रूडियो बोले कुछ हफ्ते पहले भारत से सबूत जो है वो शेयर किए गए, लेकिन भारत से कोई भी सबूत शेयर नहीं किए गए थे। वो जो 2 व्यक्ति पकड़े गए थे उनका कोई भी लेना देना नहीं था। भारत ने इनकार कर दिया था कि भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 13 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी थी, ठीक है। इस चिट्ठी में हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया गया था। और 14 अक्टूबर 2024 मतलब कल के दिन ही भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला लिया। बोले ठीक है आ जाओ यार, ये देश जो है वो खराब होने वाला है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अभी चाइना है, उसके बाद में पाकिस्तान आता है, तीसरे नंबर पर टर्की है, चौथे नंबर पर अब कनाडा बनने वाला है। हो सकता है कि कनाडा का जो ऑर्डर है 4th नंबर पर, वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर, आगे आने वाले टाइम के अंदर 3rd नंबर पर भी आ सकता है, तीसरे नंबर पर भी आ सकता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडियो ने अपना देश जो है वो खुद के हाथों उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, खराब कर दिया है। आपको क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो हमारा 100 डेज का हार्ड चैलेंज है वो बड़ा जबरदस्त है। अगर आप में वाकई में दम है तो इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो वाकई में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, आपके दिमाग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाएंगे और आपका कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो बहुत लूज हो जाएगा। अगर वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो 100 दिन का ये चैलेंज पूरा कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसके अंदर आपको कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।